सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास नाक अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी बहुजन, ओबीसी, दलित और देश और दुनिया के सामने अपने सभी बहुजन महानायक और अपने हमारे जो क्रांतिकारी योद्धा रहे हैं उन सबकी जीवन जीवनी और उनका वृत्तांत और उनके द्वारा किए गए सराहनीय कार्य जो हम बहुजन, दलित और ओबीसी और देश और दुनिया के लिए किए गए हैं, उन सभी से रूबरू कराना और परिचित कराना, यह मेरा उद्देश्य है। तो मैं आज भी आप लोगों के साथ एक ऐसे ही महान योद्धा की कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूं कि यदि आप मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो आप लोग को पता चलेगा और आप लोग यह देखेंगे और सुन सकेंगे कि हम बहुजनों, दलित और ओबीसी समाज के भी अनेकों ऐसे क्रांति योद्धा और ऐसे महानायक हैं जिनके बारे में हम बहुजन, दलित और ओबीसी और देश को जानना बहुत जरूरी है। जी हाँ साथियों, हम बहुजन, दलित और ओबीसी के एक ऐसे महानायक हैं जिनका नाम महात्मा ज्योतिबा राव फूले है। महात्मा ज्योतिबा राव फूले ने हम बहुजन, दलित, ओबीसी और देश के लिए केवल हम बहुजन, दलित और ओबीसी नहीं बल्कि पूरे देश के लिए ऐसे सराहनीय कार्य किए हैं, ऐसे क्रांतिकारी काम किए हैं जिससे हम सभी बहुजन, दलित, ओबीसी और देश की एक ऐसे वर्ग को जिसको महिला या बालिका कहा जा सकता, उसकी दशा और दिशा सुधारने में तो महात्मा ज्योतिबा राव फूले का ऐसा योगदान और ऐसा सराहनीय कार्य है कि जिसे हमारे देश भारत की और हमारे सभी बहुजन, दलित और ओबीसी महिलाओं को तो जानना जरूरी है, मगर मेरा ऐसा सोचना और समझना है कि हमारे देश भारत की भी हर महिला और हर बालिका को यह जानना और उसे पता होना चाहिए कि महात्मा ज्योतिबा राव फूले कौन थे और आखिर क्यों महात्मा ज्योतिबा राव फूले को महिलाओं का उत्थान कहा जाता है कि महात्मा ज्योतिबा राव फूले ने महिलाओं और बालिकाओं के लिए तो विशेष कार्य किए थे। आखिर महात्मा ज्योतिबा राव फूले ने ऐसा क्या किया था, आज मैं आप लोगों के सामने यह सब अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से रखने जा रहा हूं। जय ज्योतिबा राव फूले। सबसे पहले तो साथियों महात्मा ज्योतिबा राव फूले का जीवन वृत्तांत 11 अप्रैल 1827 को महात्मा ज्योतिबा राव फूले जी का जन्म हुआ था और महात्मा ज्योतिबा राव फूले 28 नवंबर 1890 को स्वर्ग सिधार गए थे। तो महात्मा ज्योतिबा राव फूले ने आखिर अपने इस छोटे से जीवन में कौन से ऐसे महान और सराहनीय कार्य किए थे, मैं आज यह आप लोगों के सामने बिल्कुल स्पष्ट और पूरे विवरण के साथ बताने जा रहा हूं। महात्मा ज्योतिबा राव फूले जिन्होंने 1840 में सावित्रीबाई फूले से विवाह किया, 1841 से 1847 तक मिशनरी स्कूल से शिक्षा टाइम पेन सहित मनुष्य के अधिकार पुस्तक का अध्ययन किया। 1848 उच्च जाति के मित्र की शादी में अपमान सहना पड़ा। अपने किसी उच्च जाति की शादी में चले गए होंगे तो वहां पर उनको अपमान हुआ, उनका अपमान किया गया। 1848 शूद्र, अति शूद्र बालिकाओं के लिए स्कूल की स्थापना की गई। 1849 में शूद्रों को शिक्षित करने के कारण पत्नी समेत घर से निकाल दिए गए। 1852 शिक्षा में योगदान के लिए मेजर कैंडी द्वारा सम्मानित किए गए। साथियों, 1852 में शिक्षा में एक महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए मेजर कैंडी द्वारा सम्मानित भी किया गया था महात्मा ज्योतिबा राव फूले जी को। 1854 में स्कॉटिश स्कूल में अध्यापक। 1860 में विधवा पुनर्विवाह सहायता। देखिए उस समय में 1855 में, जबकि यदि किसी महिला का दुर्भाग्यवश उसके पति का स्वर्गवास हो जाए तो उस समय उस महिला को सती ही कर दिया जाता था या उसको
कलंकनी या और उसको मनहूस कह कह के उसका जीवन दुश्वार कर दिया जाता था। मगर महात्मा ज्योतिबाराव फूले जी ने यह एक वो निकाला कि विधवा को पुनर्विवाह कर सकती है। ऐसे ऐसे सराहनीय कार्य की है। 1855 में रात्रि विद्यालय की शुरुआत, 1860 में विधवा हत्या निवारण के लिए प्रसूति गृह की स्थापना। अब देखिए कि 1863 में शिशु हत्या निवारण, उस समय यदि किसी घर परिवार में कन्या हो जाती थी तो या बेटी का जन्म हो जाता तो उसको मनहूस समझकर या उसको अपने ऊपर एक बोझ समझकर उसको फेंक दिया जाता था। और उस समय में महिलाओं के लिए जब उन महिलाओं को प्रसव होना होता था तो उस समय में महिलाओं के लिए प्रसूति गृह नहीं थे, जिसकी भी स्थापना 1863 में शिशु हत्या निवारण के लिए प्रसूति गृह की स्थापना भी ज्योतिबाराव फूले ने की थी। 1868 में अछूतों के लिए घर के कुएं से पानी खोलना। 1873 सत्य शोधक समाज की स्थापना करना। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती की शोभा यात्रा निकालना। 1876 से 1882 तक पूना नगर पालिका के सदस्य रहना। 1882 हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष बयान। और 1885 में ग्रामीणों के अधिकारों के पक्ष में जुनार कोर्ट का फैसला। और 1888 में जनता से सम्मानित और महात्मा ज्योतिबाराव फूले की उपाधि से सम्मानित किया। जी हाँ साथियों, 1888 में जनता द्वारा महात्मा ज्योतिबाराव फूले को महात्मा जी की उपाधि से सम्मानित भी किया गया था। अब मैं अपने अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल की ओर से ऐसे क्रांति सूर्य और ऐसे महात्मा को कोटि कोटि नमन करता हूं। और आप लोग मेरे इस छोटे से वीडियो को अपने सभी इष्ट मित्रों, दोस्तों, सगे संबंधियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और यदि आपने मेरे अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स तो अवश्य किया करें। और एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।